सच्चाई से परे हैं ये आरोप गुरदीप सप्पल। आप देश में एक भय, एक हवा क्रिएट कर, सरकार को मालूम है सरकार उस हिसाब से काम कर रही है, ये दावा कर रहे हैं जफर इस्लाम। संदीप जी, जितनी अच्छी तरह आपने तमाम तथ्यों को पेश किया वो तो शायद हम भी नहीं कर सकते, और जफर साहब ने जो जवाब दिए वो इतने गोल मोल है, वही तो आज हम इशू उठाना चाह रहे हैं। मैं आपकी कुछ बातों को दूसरे तरीके से दोहराता हूं जफर साहब के लिए और दर्शकों के लिए। ये सच है कि इस साल बारिश बेमौसम हुई और गेहूं की फसल खराब हुई, किसानों का नुकसान हुआ। ये भी सच है कि यूक्रेन की लड़ाई, युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय दाम बढ़े और यहां से ऊंचे दामों पे निर्यात शुरू हुआ। अब कम फसल हो लेकिन ज्यादा रेट पे बिके तो किसानों को फायदा होता, लेकिन उनको नहीं हुआ जफर साहब, क्योंकि जो मुनाफा था वो प्राइवेट बिचौलियों के पास और ट्रेडर्स के पास गया। अब इससे बचने का तरीका क्या सरकार करती थी पहले, कि बोनस घोषित करती थी कि 200 रुपए 300 रुपए का बोनस किसानों को दे दिया ताकि किसान प्राइवेट ट्रेडर को नहीं बेचें और वो सरकार को दे। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार बनी संदीप जी, तो उन्होंने बोनस पे डिस्करेज करना शुरू किया। अब कहा हम बोनस नहीं देंगे क्योंकि मल्टी क्रॉपिंग शुरू करनी है, केवल धान और गेहूं के उससे काम नहीं चलेगा। यहां तक भी ठीक है, तो आपने बोनस भी नहीं दिया, तो बोनस ना देने से जो फायदा है वो ट्रेडर पे गया। लेकिन अभी 3 दिन पहले जफर साहब पूरे देश के कृषि मंत्रियों की, सब राज्यों के मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। प्रेजेंटेशन में यह कहा जा रहा था कि पूरे देश में धान की रोपाई कम कीजिए, मल्टी क्रॉपिंग को बढ़ावा दीजिए। तो बीच में पीयूष गोयल साहब, जो देश के खाद्य मंत्री हैं, वो खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि इस साल धान की पैदावार बढ़ाई जाए। सारे कंफ्यूज कि अचानक से ये क्या हो गया सरकार को। 8 साल से आप कह रहे हैं कम कीजिए, अब आप कह रहे हैं कि बढ़ा दीजिए। मालूम था कि 2 दिन पहले उसके सरकार ने फैसला लिया कि अब हम पीडीएस में और जो फ्री अन्न बांटा जा रहा है उसमें चावल बढ़ा देंगे, जैसा संदीप जी ने कहा। अब ज्यादा चावल चाहिए तो ज्यादा खेती चाहिए, और ये खेती कहां से आएगी? बोला पीयूष गोयल ने चावल है। क्यों बढ़ गई पिछले 2 साल में? क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसने 600 रुपए का बोनस अपने चावल उत्पादकों को दिया। अब ये ना आपको समझ में आएगी ना जफर साहब को समझ में आएगी, क्योंकि ये पूरी सरकार ऐसे कंफ्यूजन पे चल रही है। इसीलिए इसको क्लियर करने के लिए कि इस देश की कृषि नीति आज तो क्या सरकार ये तय नहीं करेगी? यहां पर सिर्फ पीडीएस की बात नहीं है, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत भी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। यस, अगर हम सिर्फ पीडीएस के आंकड़ों की ही बात करेंगे तो हम आधी अधूरी तस्वीर सामने पेश कर रहे हैं क्या देश के, गुरदीप सप्पल? जी नहीं, हम दोनों करें। पीडीएस में 27 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है, और जो फ्री अनाज अलग अलग योजनाओं में बट रहा है उसमें भी करीब 20 मिलियन टन की। जो आज की तारीख में बफर स्टॉक है वो पीडीएस के लिए काफी है, लेकिन फ्री अनाज के लिए वो काफी नहीं है। ये जफर साहब के अपने राज्य इस कारण के बोल रहे हैं, और ये बोल रहे थे हम रियल टाइम एनालिसिस करते हैं। यही शिकायत है जफर साहब हमारी। फरवरी के अंदर आपकी सरकार ने असेसमेंट किया और कहा कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ गेहूं का प्रोडक्शन होगा 111 मिलियन टन। पिछले साल रिकॉर्ड हुआ था 109 मिलियन टन। इस बीच में बारिशें आ गई। अगला असेसमेंट आपने किया मई में। आपके पास ड्रोन है, आपके पास सैटेलाइट इमेजरी है, आपके पास रियल टाइम डेटा है, वो सब पड़ा रहा। और आप नहीं, ये तो आंकड़े हो गए, आंकड़ों की ज्यादा भरमार में दर्शक नहीं समझ पाता है बात। कर रहा हूं। आप मोटा आरोप ये लगा रहे हैं गुरदीप सप्पल कि किसान ने पैदावार की, उसकी पैदावार की खरीदी कम हुई और अब गरीब के पास भी अनाज नहीं जा रहा है। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं? बावजूद इसके कि पीडीएस और प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है गरीबों तक। संदीप जी, कुल कितना निर्यात हुआ है? 30 लाख टन। कुल कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है? 187 लाख टन। दोनों मिला के हुए 210। कितने होने की उम्मीद है? लगभग 800 लाख टन। कम प्रोडक्शन भी जो है वो 800 पे जाएगा। और आपका टोटल अभी हिसाब 870 का अंदाजा, 870 लाख में मैं और कम करके बोल रहा हूं कि फाइनल फिगर शायद और कम आएगी, पर 800-870। अभी हम केवल 210-15 लाख टन की बात कर रहे हैं। बाकी के बारे में सरकार चुप है। अनाज है लेकिन उसका प्रोक्योरमेंट नहीं है और गरीबों के लिए आवंटन नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप कीजिए इस पे। आप बोनस भी नहीं देंगे,
आप निर्यात भी बंद कर देंगे, आप गरीबों को भी नहीं देंगे, अनाज का प्रोक्योरमेंट भी नहीं करेंगे, और आप करना क्या चाह रहे हैं ये पूरे देश को नहीं पता।